अगस्त 26, 1972 वेस्ट जर्मनी के म्यूनिक में 17 समर ओलंपिक गेम की ग्रैंड ओपनिंग हुई, जिसको नेम दिया गया द हैप्पी गेम्स। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी की ये एक पहली कोशिश थी एक पीसफुल नेशन के रूप में अपनी इमेज को सुधारने की। द हैप्पी गेम्स का मकसद था स्पोर्ट, कल्चर और ब्रदरहुड को प्रमोट करना। इसमें 121 कंट्रीज के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसी ने सोचा ना था ये शांति का पैगाम कुछ ही दिनों में खून में बदल जाएगा। सितंबर 5, 1972 सुबह के वक्त जब ज्यादातर प्लेयर्स गहरी नींद में सो रहे थे, उस वक्त एक पैलेस्टीन टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम ब्लैक सितंबर था, इस ग्रुप के 8 मेंबर ओलंपिक विलेज की बाउंड्री के अंदर घुस आते हैं। उनके कंधों पर स्पोर्ट्स बैग थे जिनके अंदर गन्स एंड ग्रेनेड छुपे हुए थे। उनका टारगेट सिंपल था, ब्लॉक नंबर 31 में जाना, क्योंकि वहां पर इजराइल टीम रुकी हुई थी। इजरायली वेट लिफ्टर योसेफ रोमानो और कोच मोशे वेनबर्ग को ऑन स्पॉट मार दिया, साथ ही 9 प्लेयर और स्टाफ को होस्टेज बना लिया। इनका मकसद था इजराइल में पैलेस्टीन प्रिजनर्स को रिलीज कराना, जिनमें से कई टेरर अटैक के जिम्मेदार थे। चल रही इस एक्टिविटी को पूरी दुनिया ने टीवी पर लाइव देखा। The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel and have set noon as the deadline. और इसी फुटेज का फायदा टेररिस्ट को भी मिला, क्योंकि वो टेररिस्ट भी सेम टाइम पर टीवी देख रहे थे जहां उन्होंने सभी को होस्टेज बनाया था। एक जर्मन चैनल ने गलती से लाइव फुटेज में टेररिस्ट तक पुलिस ऑपरेशंस की सारी डिटेल्स पहुंचा दी, जिससे वो और भी अलर्ट हो गए। ये हिस्ट्री का पहला टेररिस्ट अटैक था जो टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, और एबीसी न्यूज के एंकर जिम मैके ने जब अनाउंस किया दे ऑल आर गोन, उनकी आवाज के कांपने और आंसुओं ने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी थी। 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. गन फायर के बाद टेररिस्ट ने सभी 9 होस्टेज को मार दिया था। इस गन फायर में 5 टेररिस्ट भी मारे गए और 3 को जिंदा पकड़ लिया गया था। जर्मन पुलिस ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्नाइपर्स और ट्रेन कमांडोज की संख्या कम होने की वजह से ये ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम रहा। इस ट्रेजेडी के बाद ओलंपिक्स को लगभग 34 आवर्स के लिए रोक दिया गया। 6 सितंबर को एक शोक सभा हुई जिसमें लगभग 80,000 लोग शामिल हुए। इस शोक सभा में आईओसी प्रेसिडेंट एवरी ब्रुंडेज ने कहा, द गेम मस्ट गो ऑन। ये लाइन डिबेट का टॉपिक बन गई थी कि क्या इंसान की जान से बड़ा स्पोर्ट्स का सेलिब्रेशन हो सकता है। इसके बाद कई कंट्रीज ने बाइकआउट किया, लेकिन आखिर में ज्यादातर टीम रुक गई। इजराइल टीम ने म्यूनिक छोड़ दिया और गेम्स वापस शुरू हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 1.5 महीने बाद अक्टूबर 29 लुफ्थांसा एयरप्लेन हाईजैक होता है। हाईजैकर्स अपनी डिमांड रखते हैं, हमारे साथी जो अभी जर्मनी की जेल में बंद है उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। और जर्मन सरकार बिना किसी कोशिश के उन टेररिस्ट को छोड़ देती है। इसके बाद जर्मन सरकार पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक सितंबर के साथ डील की है कि इन फ्यूचर वो कभी जर्मन पर अटैक ना करें। अब बारी आती है इजराइल की। म्यूनिक की इस खूनी खेल के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड ने एक खुफिया ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था वर्थ ऑफ गॉड। इसका एक ही मकसद था, हर उस टेररिस्ट को एलिमिनेट करना जो म्यूनिक अटैक की प्लानिंग में शामिल था। ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।